नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायिनी में। पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 100 बेस मेथड को जाना था, तो उसमें हम लोग देख चुके थे कि जो संख्याएं 100 से अबव होती हैं उनको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, और जो संख्याएं 100 से छोटी होती हैं उनको हमें शॉर्ट ट्रिक से किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर एक संख्या 100 से बड़ी है और दूसरी संख्या 100 से छोटी है, कोई भी दो संख्याएं हो सकती हैं, 100 बेस मेथड लगा के उसका हम फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फास्ट मल्टीप्लिकेशन उसका हम कैसे करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम दो संख्याएं ले लेते हैं। एक ले लेते हैं 100 से बड़ी, ले लिया हमने 108, और एक ले लेते हैं हम 100 से छोटी, यहाँ पर हमने ले लिया 96। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे 100 बेस मेथड से कि 100 से ये संख्या कितनी प्लस है। तो ये संख्या 100 के बाद 8 प्लस है, तो हमने ऊपर +8 रख लिया। इसी तरीके से हम लोग जो है पहले भी 100 बेस मेथड से क्वेश्चंस लगा रहे थे, कैलकुलेशन कर रहे थे। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो लोग वीडियो पहले देख लें, तो उनको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पर 96 है, 96 है, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से -4 है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, स्टार्टिंग में हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट रहेंगी, तो ध्यान से देखिएगा। तो 8 चौके 32, अब ये संख्या प्लस की है, ये माइनस की है, तो यानी कि यहाँ पर -32। लेकिन यहाँ पर अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो ये हमें संख्या इधर प्लस में चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर संख्या हमारी 1 से 100 के बीच में आ रही है तो हम 100 से इस संख्या को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 100 में से 32 को माइनस कर देना है। अगर हम 100 में से 32 माइनस करेंगे, माइनस और प्लस करने का भी तरीका मैंने आपको बताया था कि संख्या को तोड़कर करेंगे तो फास्ट तरीके से कर पाएंगे। जैसे पहले 100 में से 30 घटाइए, 100 में से 30 गया, 70 बचा। अब 70 में से 2 कम करना तो आपके लिए बहुत इजी हो गया ना, 70 में से 2 गया तो 68 बचा, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, 68। यहाँ पर आ गया 68। अब हमें क्या करना है, या तो आप इसमें से इसको माइनस कीजिए या फिर आप इसमें इसको प्लस कीजिए, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 108 में से 4 को माइनस कर देंगे। जो करना आपको इजी पड़ रहा हो वो आप कीजिए। यहाँ हमें 108 में से -4 कर दिया तो बचा 104। लेकिन यहाँ पर अभी हमें एक और चीज करनी है। हमें जब भी संख्या हमारी 1 से 100 के बीच में आएगी तो हमें क्या माइनस करना है। अगर हमने यहाँ 100 में से इसको माइनस किया है तो यहाँ पर जो संख्या माइनस करने के बाद आएगी, जैसे यहाँ पर आ रही है 104, तो इसमें भी यहाँ पर लिखने से पहले हमें 1 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने -1 किया तो ये आ गया यहाँ पर 103। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आप 150 लगा लेंगे तो आपको ये मेथड बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो जाएगा। अब इसको एक बार और अच्छे से मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ये 100 से 8 अधिक है तो मैंने +8 कर लिया। यहाँ पर ये 96 जो है 100 से 4 कम है तो मैंने यहाँ -4 कर लिया। फिर इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर -32 किया, और यहाँ पर मैंने 100 में से 32 को घटाया। इसमें 100 में से मैंने 32 को इसलिए घटाया क्योंकि ये संख्या जो है 100 से छोटी है, इसलिए मैंने 100 से घटाया। आगे आपको मैं एक और एग्जांपल दूंगी, आपको ये चीज और अच्छे तरीके से जो है समझ में आ जाएगी। फिर मैंने क्या किया, 100 में से 32 घटा के यहाँ पर इकाई और दहाई की संख्या मुझे मिल गई। उसके बाद में मैंने 108 में से 4 को घटा दिया क्योंकि ये माइनस का है, और अगर मैं इधर करूंगी तो मुझे 96 में 8 को जोड़ना पड़ेगा, तब भी 104 ही आएगा। और अगर मैं यहाँ 108 में से 4 घटा दूंगी तब भी 104 ही आएगा। फिर मुझे ये जो प्रक्रिया है -1, ये जब भी आप इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे ये आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर यहाँ 200 में से माइनस कर रहे हैं तो 2 माइनस करोगे, 300 में से माइनस कर रहे हो तो 3 माइनस करोगे। यहाँ पर ये आ गया 10368। ये इसका आंसर है। आप अगर इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको यही उत्तर मिलेगा। अब इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए, तब आप इसको और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मान लीजिए 114 × 91।
अब इस संख्या को हमें मल्टीप्लाई करना है और ये मेरे ख्याल से 2 स्टेप भी नहीं है, आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप एक ही स्टेप में इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये कुल मिला के एक ही स्टेप है, 2 स्टेप भी मत समझिए। 100 बेस मेथड से एक स्टेप में कैलकुलेशन हो जाती है। तो इसमें देखिए +14 और -9, 100 से ये -9 है। तो हम पहले वही करेंगे। मैंने आपको बताया टेबल आपको कम से कम 20 तक तो याद होनी चाहिए। 14 नम्मा 126, 14 नम्मा 126 हो गया। ये माइनस का है देखिए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि ये 100 से छोटी है, इसलिए मैंने यहाँ 100 से इसको माइनस किया। यहाँ देखिए ये 100 से बड़ी संख्या आ गई, तो यहाँ पर हम इसको 200 से माइनस करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको 200 से माइनस कर देना है 126 को। अब देखिए यहाँ पर हम इसको फटाफट से कैसे माइनस करेंगे। कुछ लोग तो जब शुरुआत में हमारी कैलकुलेशन वीक होती है तो हम इस तरह का जो माइनस होता है वो करने में ही अटक जाते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 100 पहले 200 में से हम सीधा सीधा 100 कम कर देंगे तो बचा 100। फिर हम क्या करेंगे, हमारे लिए 25 घटाना बहुत आसान रहता है, 5 घटाना, 10 घटाना, 25 घटाना। तो हमने सीधा 100 में से 25 घटा दिया तो हमारे पास 75 बचा। अभी हमें यहाँ से 26 घटाना था लेकिन हमने 25 घटाया, यानी कि हमें एक और घटाना है। तो हमारे पास कितना बचा, 74 बचा। तो 74 बचा, तो हम यहाँ पे 74 लिख देंगे। ठीक है, ये वाले डिजिट हमको मिल गए। तो ये वाले इकाई और दहाई की संख्या हमको मिल गई। उसके बाद में हमें क्या करना है कि हम या तो इसमें से इसको घटा सकते हैं या फिर हम इसमें से इसको जोड़ सकते हैं। जो मेरे लिए सबसे ज्यादा आसान है, मुझे तो यही आसान लग रहा है इस समय, 9 घटा देना। क्योंकि पहले हम इसमें से 114 में से 4 घटा देंगे तो 110 बचा। 5 और 4 9 होता है ना, तो पहले 4 घटा दो फिर 5 घटा दो। पहले हमने इसमें 110 में से 4 घटाया 110, फिर 5 घटा दिया 105, तो हमारे पास 105 बचा। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमने 100 में से घटाया है तो हम 1 माइनस करेंगे, और यहाँ हमने 200 में से माइनस किया है तो हम यहाँ पर कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पर आएगा 103। 114 गुणे 91 आप कैलकुलेटर से करके देखिए, आपको यही इसका सॉल्यूशन मिलेगा। आ गया। अब इसी तरीके से और अगर बड़ी संख्याएं आती हैं तो उसके लिए आप नोट करके ये आप जो है ट्रिक समझ लीजिए और अपने नोट्स बनाते जाइए, जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, और उनकी प्रैक्टिस करते जाइए। और इसमें आप नोट करके लिख लीजिए कि अगर संख्या 1 से 100 के बीच में आएगी तो आपको -1 करना है, और अगर 100 से 200 के बीच में आएगी तो आपको -2 करना है, और अगर 200 से 300 के बीच में आएगी तो आपको -3 करना है, और अगर 300 से 400 के बीच में आएगी तो आपको -4 करना है, और 400 से 500 के बीच में आएगी तो आपको -5 करना है। ठीक है, यानी कि बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि अगर 100 प्लस आएगी तो आप 2 माइनस करेंगे, 200 प्लस आएगी तो आप 3 माइनस करेंगे, 300 प्लस आएगी तो आप 4 माइनस करेंगे, 400 प्लस आएगी तो आप 5 माइनस करेंगे। अगर 100 से छोटी रहेगी तो आपको 1 माइनस करना है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। इसमें छोटी बड़ी संख्या में बस थोड़ा सा यही ध्यान रखने वाला पोर्शन है, और आप अगर इसको ध्यान रखें, अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस खुद बना के जो है प्रैक्टिस करना है। खूब आप जो है अपना प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो या फिर मुझसे कोई गलती हुआ करे तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं भी सीख ही रही हूँ। मेरे लिए यूट्यूब पर काम करना अभी नया है, तो ये है कि जो भी फॉलो किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।